जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे मिशन एनडीए। दोस्तों, जैसे कि हमने स्टैट्स के पहले चैप्टर में देखा था, वो हमने उसमें धुआं कर दिया। अभी ये सेकंड इसका पार्ट आया है, इसलिए तो उससे ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या है, हम जो मैं बताने वाला हूँ आपको, सिर्फ 10 क्वेश्चन बताऊंगा और 10 में से आपके गारंटी से बोल रहा हूँ मैं 3 से 4 क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। तो आप सोच रहे हो भाई ऐसे कैसे ट्रिक है, ऐसे कैसे हैक्स है, तो यही तो हमारी खासियत है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। आप पूरी वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट में जितने सारे फॉर्मूलेज बताए तो सब आपके रिपीटेड होते रहते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस तरीके से होते हैं पास्ट ईयर के तो मैं कवर नहीं कर रहा, पर जिस तरह के आते हैं और जिस तरह के आ चुके हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। पहले आप जो फर्स्ट वीडियो है इसकी वो जाके देखें, आई बटन में लिंक आ रहा है, फटाफट से जाके देखें, फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट करें। तो चले सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं। आपको मैं जरूर बता रहा हूँ, आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तब तीनों क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लोगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना, फिर उसके बाद इस सेकंड वीडियो को स्टार्ट करना, तभी आपको गारंटी समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें हमने बताया था कि इसको एक्स बार होता है, वाई बार, किसी बार उसके ऊपर बार लगा होता है, इसको बार बोलते हैं। तो क्या होता है, इसका मीन होता है। तो इसे बोला है जैसे कि एक्स आई ये दिया हुआ है आपको, देन वाई बार निकालना है आपको। ठीक है, तो वाई की टर्म्स में निकालना है। पहले वाई को एक साइड ले लेते हैं। देखो वाई को एक साइड लेते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन, ठीक है। अब आपका वाई बार क्या होता है हमें पता है, जैसे सिग्मा ऑफ वाई आई अपॉन नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस कर देते हैं एग्जैक्टली। तो अपना क्या आ रहा है यहाँ से, ठीक है जी, ये आ गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम वाई बार लिख सकते हैं, मीन निकालना है जो। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से एक्स बार आ रहा है, तो इसका भी क्या होएगा, एक्स बार माइनस ए अपॉन सी। अब सी तो आपका कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है ए एंड सी है, सम कांस्टेंट ए एंड सी। ठीक है, तो अब देखो इतना सा बात थी, अब इसका ये आंसर बिल्कुल सही है और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा ट्रिक्स पर आपको पता चल जाए किस तरह क्या इसके हैक होते हैं। तो वही बात है इसमें। ठीक है, तो इतने आज तो मतलब जो क्वेश्चन होने वाले ना कसम, उसमें तो आप धुआं कर दोगे, इतने बढ़िया क्वेश्चन है। इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बस वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो बस इसमें इतना सा था। जब 2 लाइन में आंसर आ गया, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, सेकंड में बोला है मीन ऑफ एक ग्रुप है 100 ऑब्जर्वेशन का, उसका मीन दिया हुआ है आपको 20, उसमें 4 ऑब्जर्वेशन है आपकी, वो उसमें इनकरेक्ट है। तो जो बाकी की अब कितनी बची, 96 ऑब्जर्वेशन बची। तो जो बची हुई 96 है, इनका आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है आपको 20, कितनी ऑब्जर्वेशन का 100 का, यानी कि ठीक है, ये क्लियर गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, जो आपके एक्स आई है यानी कि तब आपकी इसमें 4 टर्म्स आपकी ओमिटेड कर दी, यानी कि जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट 4 टर्म्स है, ये इनको हटाना है। ठीक है, टोटल आपका इतना आया, टोटल में से कितना हटाना है, 2000 में से आपको हटाना है 21 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 20, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बची है अब 96। ठीक है, 4 टर्म्स हट गई, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब ऑन में 100 नहीं आएगा क्योंकि 4 टर्म्स आपने माइनस कर दी, 4 ऑब्जर्वेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2000 माइनस, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 1920.96। ठीक है, तो 20 आपका इसका। अब आपने ये बात देखी, तो 20 इसका पहले भी आंसर आ रहा था, 20 इसका अब भी आ रहा था, यानी कि इन जो अपने हटाई है टर्म्स, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बस उससे आपको टेंशन लेनी कि इसको हो सकता है आंसर गलत हो, बस आप अब सही तरीके से करोगे, सही पैटर्न को फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो इसलिए अब दोबारा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो ये भी देखा हमने। अब आप अगर इसको आपको आता होता ना, ये ट्रिक आपको पता होती कि इसको ऐसे करते हैं मीन निकालने के लिए, तो आप सीधा इसको यहाँ से स्टेप उठाते और इसको 2 स्टेप में यहाँ से खत्म करते। तो बस वही मैं बताना चाह रहा हूँ, आप स्टैट्स को भी मतलब फटाफट जैसे कैसे निपटाते हैं इसको, मतलब इसके हार्ड क्वेश्चन को भी किस तरीके से करते हैं, रिग्रेशन वाले, कोफिशिएंट वाले, उन सब तरह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे आप बने रहे वीडियो में। ठीक है, तो ये भी कितनी जल्दी कर लिया हमने, मुश्किल से 30 सेकंड में। ये इसको तो कितने मुश्किल से 1 सेकंड, 1 सेकंड का भी नहीं है ये।
बस इसमें मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मैंने पिछली बार थोड़ी सी मिस्टेक करी थी। न्यू वेरिएंस निकालने के लिए क्या होता है उसमें ए स्क्वायर इंटू ओल्ड होता है। मैंने लास्ट वीडियो में क्या बता दिया आपको, ए इंटू ओल्ड का स्क्वायर, तो उस बात को थोड़ा आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो वैसे आपको इसको ये दिखा ए क्या होता है, आपको जितने से मल्टीप्लाई किया है या फिर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपको यहाँ दिख रहा है ए क्या है आपका 2 दिख रहा है। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से करा, इसको 2 से करा, एक सेकेंड, इसमें एक 8 और ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये देखो इसको करा, तो ये मतलब सब 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपको क्लियर बात दिखी। तो आपको मतलब मैंने बताया था ओल्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वी न्यू पूछा आपको और इस तरह क्वेश्चन आपका आया हुआ है, शायद 19 में आया हुआ था, तो इस तरह क्वेश्चन आप जरूर देख लें। इससे और मैंने आपको टेबल से बताया था 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, और देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पे करा दिया। इस तरह क्वेश्चन इसलिए आप जरूर ट्राई कर लें। ओल्ड कितना है आपका गिवन है वी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ओल्ड वी है, कुछ भी दे सकता है वो आपको, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल रख सकते हैं। तो आपका ये क्या आ गया, न्यू आ गया 4v। तो आप देखा 1 सेकंड में लगता, आपको दिखा 2 है, ठीक है, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4v, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुए होंगे। चलें फटाफट से नेक्स्ट इसकी स्लाइड और देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये 4 क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अगर इसने ये कर लिया ना, तो यानी कि उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, उसके फॉर्मूले भी क्लियर है, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने कुछ ये, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में 3 क्वेश्चन और है, वो भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और पक्का आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए आप सारे क्वेश्चनों को नोट कर लो। 10 क्वेश्चन है, कुछ टाइम ही लगता। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इसका पूछा है, सिंपल फॉर्मूला बेस पर, जिस बंदे को फॉर्मूला नहीं पता वो गया इससे, ठीक है। इसका कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, वेरिएंस निकालो उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, ठीक है। तो डेविएशन निकालने का हमें पता है एक्स आई माइनस ये होता है, ठीक है जी। ये चीज़ होती है इसके निकालने के, आपकी सिग्मा निकालने के, उसके निकालने के लिए, डेविएशन निकालने के लिए। और वेरिएंस निकालने के लिए हमें पता ही है, वेरिएंस देखो सारे मैं रिलेशन है फटाफट से लिख रहा हूँ। आपका ये इसका सम होता है, या इसको आप ऐसे लिख, सिंपल यहीं से ऐसे लिख लो, कंफ्यूज ना हो जिससे आप, अपॉन n। और स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पता ही है ये होता है, ठीक है। इतनी सी चीज़ 3 चीज़ यूज़ करनी है, फटाफट से उससे हो जाएगा ये। तो हम देखो इसको निकालते हैं, पहले वेरिएंस को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने के लिए सिंपल आपका यहाँ पे स्क्वायर होता है ये, ठीक है। इस बात का बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैंने इसलिए फर्स्ट स्लाइड में आपको फॉर्मूले बताए थे पहली वाली पार्ट में, तो इसलिए उसको जाकर जरूर देखना, ठीक है। इसमें देखो डायरेक्ट निकालते हैं हम, इसका मीन निकाल लेते हैं। पहले मीन देखो दिख रहा है आपको क्या आ रहा है, सबका 2 2 का डिफरेंस है, तो 11 इसका मीन हो गया, कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 11 इसका मीन हो गया। तो देखो 11 माइनस 7 4 4 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर का सम है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, 2 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5। तो वेरिएंस कितना आ गया आपका, वेरिएंस आ गया आपका 8। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया √8 यानी कि 2√2। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में को इस बार का लगा कि इस तरह क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2-3 आपके कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ये 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो बाकी उसके बाद देखो आपको कुछ भी लाइन में कितनी जल्दी हो गया। तो मैं यही बता, देखो इतनी सी बात पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये चीज़ पता है वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो खैर सबको याद रहता है, तो इस बात का ध्यान रखें और अपने क्वेश्चन को फटाफट से करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए छोटी सी ट्रिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो इसकी छोटी सी ट्रिक है, वैसे तो होता है इस तरीके से, अगर आपको नहीं आता तो देखो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने अभी बताया वेरिएंस का रूट, और इसमें देखो वेरिएंस निकालने की ट्रिक होती है बस। इसमें डायरेक्ट अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो स्टैंडर्ड इसमें वेरिएंस होता है, इसका वेरिएंस ये होता है, इस चीज़ को नोट कर लें। एक और नया फॉर्मूला निकल कर आया आपके सामने, आई बता रहा हूँ ये कैसा है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स ये 12 फिक्स होता है, ठीक है जी, n नंबर ऑफ टर्म्स -1/12, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है इसका एक तरीके से, इसको स्टार मार्क करके नोट कर लें, वेरिएंस निकालने का है। और ये रूट हाफ था इसलिए हाफ लगा है यहाँ पे, चाहे इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है जी। n कितना है 121, -1/12 का पावर हाफ, हम क्योंकि निकाल रहे हैं सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 120/12 यानी कि 10 √10 आपका
आंसर आ गया। तो बस आपको √10 आया निकाला था। ठीक है, देखा आपने। बस इस फॉर्मूले को एक और याद कर लें, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं। तो इस बात को आप जरूर ये इतना सोचें कि यार कितने फॉर्मूले याद करें, फॉर्मूले इसमें कुछ नहीं है। तब आप इसकी एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे ना तो इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और इस तरह के क्वेश्चन जब आप इन फॉर्मूले बेस से यूज़ करोगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। मीन क्या होता है आपका x बार, ये दिया हुआ है आपको 16, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 4, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब इस बात को मैं बोल रहा हूँ यार, काफ़ी सारे बच्चे तो काफ़ी क्या 90% बच्चे इसको छोड़ के आएंगे, बस जिसको ये फॉर्मूला पता है ना वो ही गारंटी इसको कर पाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप नोट कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो ये होता है इसका कोफिशिएंट निकालने का तरीका, और ये निकलता है आपका परसेंटेज में। ये बात जरूर ध्यान रखना, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है। इससे बेहतर आपको फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा, और इसके अलावा ये क्वेश्चन होना भी नहीं है किसी चीज़ से। ठीक है, तो 4/16 × 100 कितना आया 25%। अब ये फॉर उसमें आप इसके आंसर देखोगे ना तो इसके परसेंटेज में गिवन थे इसके आंसर, तो आप इसका आंसर देख के घबरा जाओगे यार परसेंटेज कहाँ से निकाले। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा ट्रिक होती है क्या इसका, इसको आप जरूर नोट कर लेना। ये सब मैं जितने इसलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ जिससे आप अपने पेपर में यूज़ कर सको। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ले करो, चाहे या साथ साथ नोट करते जाया करो, पर आप नोट जरूर कर ले करो फॉर्मूलेस को। ठीक है, अब ये 7th क्वेश्चन हो रहा है। 7th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है पास्ट ईयर में। देखो रिग्रेशन लाइन पता ही है, जो सिंपल लाइन गिवन होती है bxy वाली pyx वाली। ठीक है, x बार और y बार निकालना है। अब इसमें x बार और y बार निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल x और y को सॉल्व करो। तो इन दोनों लाइन को आप x और y को सॉल्व कर सकते हो। दो इक्वेशन है, दो लाइन गिवन है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यही आपका x की है। ठीक है, जब y को बार सॉल्व करोगे तो ये होती है बस। ठीक है, बस आपका इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। देखा आपका क्वेश्चन कितना इजी था, इसको भी मुश्किल से शायद 30 सेकंड लगेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व चुटके हो गए। तो इन बातों को ध्यान रखें और फटाफट से 3 क्वेश्चन और देखें और फिर वीडियो खत्म करते हैं लंबी ना करते हुए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम नेक्स्ट इसकी एक और पार्ट डालेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले देखो ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन और लिख रहे हैं, जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया तो उसमें समझ लो पूरी स्टैट्स उसी कंप्लीट हो गई। तो देखो ये रिग्रेशन से क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको भी याद होगा कि इंडिया के सेकंड पेपर में आए थे, और आई होप आपने गलत किया होगा। तो चले इस बार अगर आपने देखा है वीडियो तो इस बार गलती नहीं होगी। ठीक है, देखो रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट y ऑन x, यानी कि b जैसे मैंने बताया था y ऑन x है तो yx कितना दिया हुआ है -6। एंड इस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जो चीज़ दी हुई है उसको लिखते जाओ। अगर आपको समझ नहीं आता कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन rxy दिया हुआ है आपको, क्योंकि x एंड y है तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सिंपल आप r लिख लो। ये दिया हुआ है आपको हाफ, तो आपको क्या पूछा है रिग्रेशन x ऑन y पूछा है। ठीक है, आपको सबको पता है r क्या होता है bxy, जैसे मैंने बताया था आपको फॉर्मूला लिस्ट में। ठीक है जी, -6 गिवन है, इसको x मान लेते हैं, -हाफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये मत सोचो कि -6 रूट के अंदर नहीं आ सकता। 1/4 6 इंटू x कितना आ गया, एक सेकेंड, ठीक है, x कितना आ गया आपका, देखो 1/24, और ये -6 आपका यहाँ था ही। और ना तो देखो दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताई थी, अगर इनके मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट मार्क कराया था जो कि आपके सेकंड पेपर में पूछा गया था ये बात, कि अगर इनके बीच में अगर नेगेटिव का ये रिलेशन बैठ रहा है तो दोनों नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी पक्का नेगेटिव आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन आपका सेकंड में आया था और मेरे को पता है आप इसी चीज़ में फंसे हो गए, क्योंकि आपका ये नेगेटिव आया था, ये नेगेटिव आया था, आपने इसमें पॉजिटिव, शायद इसी तरह का क्वेश्चन था। आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर ये मैंने बहुत पुराना क्वेश्चन लिख रखा है। तो इस तरह क्वेश्चन आया था, तो इसलिए आप इस बात ध्यान रखें कि अगर आपका ये दोनों चीज़ अगर दो चीज़ नेगेटिव दी हुई है, तीसरी भी नेगेटिव आनी है पक्का। ठीक है, ये इसको इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क कर लेना डबल। बाकी तो अब आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 रिग्रेशन लाइंस x एंड y। ठीक है, ये रिग्रेशन लाइन दी हुई है, सिंपल सी बात है। निकालना क्या है आपको, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि r निकालना है। r निकालने के लिए पता है bxy byx निकालना पड़ता है। byx और bxy निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको पहले हम x और y की, देखो bxy निकालना होता है तो y की
बी एक्स वाई निकालना है तो एक्स की टर्म में वाई को निकालना है, और उसका इधर मैं सॉल्व करता हूँ, इसको समझाने से समझ कम आएगा। देखो इसे सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। 4x इससे हम निकालते हैं अपनी एक y की वैल्यू, तो इससे हम निकालते हैं y की वैल्यू 4x प्लस 410 अपॉन 15/15। y की वैल्यू कितनी आई आपकी 4/15x प्लस 1 सेकेंड रुको, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया क्वेश्चन, साइड में मिस्टेक है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन गलत तो आंसर गलत। अपने हिसाब से तो कितने भी क्वेश्चन बना लो वो तो कोई बात नहीं, पर जो फिलहाल जो क्वेश्चन लिख रहा है क्योंकि देखो आपको समझाना है तो इस बात का ध्यान रखें। 4y माइनस 15x प्लस 410 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहले हम इसमें y की निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। 15x माइनस 410 अपॉन 4/4, ठीक है, y की आई। तो अब इसमें बी वाई एक्स है ना, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाली है तो y ऑन x यानी कि y ऑन x ये चीज़ होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसका साइन के समझ लेते हैं, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेते हैं। अब एक बार इससे हम x की निकालते हैं, x की निकालते हैं तो अब क्या आती है 2y प्लस 825। ये देखो स्ट्रेट लाइन की एक तरीके से इक्वेशन बन गई, एक तरीके से आप ये देख सकते हो 30/30। तो b x ऑन y कितनी आ गई 1/15। तो r निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को रूट में लेके मल्टीप्लाई, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स सॉल्व करते हैं। 15/4 इंटू 1/15, 15 से 15 1/2 इसका आंसर। अब आप एक बात जरूर देखना, आप सोच रहे होंगे कि हमने इससे x की क्यों नहीं निकाली, इससे y की क्यों नहीं निकाली। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इससे x और इसकी y निकालते हो तो इसके x और y की जो वैल्यू निकालने की बात आता है ना, तो इसमें क्या होगा कि मैंने आपको बताई थी r की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है, 1 से लेकर -1 तक। इस बात का आपको याद रखना ही है, और ये है ही भी इम्पोर्टेंट। तब आप उससे निकालोगे ना, पता आपकी r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आपकी इससे आएगी 2, जो कि इनकरेक्ट है। मैंने निकाल के देख रखा है आपको, क्योंकि आपका काम है, मैं इसको बता सकता हूँ आपको बताने को, पर आपको निकालना है इसका बी एक्स ऑन वाई क्या आएगा और इसका बी वाई ऑन एक्स क्या आएगा। तब आपकी आर की वैल्यू 2 आ रही है और ये गलत है, इसको आपको कंफर्म करना है, ठीक है। छोटा सा काम आपके लिए। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको हम वीडियो ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। देखो इसमें क्या पूछा है आपको, एक्स ऑन वाई पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स ऑन वाई के लिए आपको क्या करना होता है, इसको इक्वेशन नोट कर लो, इसकी भी इक्वेशन है एक तरीके से, भाई याद करने पड़ते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ये इसको नोट करते रहो। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे और वाई ऑन एक्स भी लिख देता हूँ मैं, अगर वाई ऑन एक्स पूछता है उसकी इक्वेशन भी आप नोट कर लो, वाई माइनस वाई बार आर वाई एक्स, ये यहाँ पे गिवन कर देगा सिग्मा वाई, बस सिंपल एक्स की जगह वाई से कन्वर्ट वो कर देना, शिफ्ट कर देना उसे, तो ये वाई ऑन एक्स की होगी, ठीक है। इसको भी आप जरूर लिख लेना, मैंने उसमें नहीं बताई थी क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा समझ आती है, अगर उसमें बताता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपको पर ये पूछा है तो सिंपल सी वैल्यू पुट करते जाओ और आपका आंसर आपको दिख जाएगा। x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.8, एक सेकेंड, 0.8 इंटू 3/12 y माइनस 90, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी पता है इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी आपकी 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 9y माइनस 90, और आपको क्या निकालना है, x ऑन y निकालना है, तो b एक्स वाई निकालना है, यानी कि आपको x की टर्म्स में आंसर निकालना है। तो आपके x की टर्म्स में आंसर बन जाएगा y माइनस 40/5 पूरे में, तो 1/5 आ गया आपका, ठीक है। बस आपकी ये निकाल गई बी वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई। तो अब आपका काम है वाई ऑन एक्स निकालना, वाई ऑन एक्स भी सेम इसी तरीके से निकल जाएगा, उसके आपकी इक्वेशन निकाल के कमेंट सेशन में बताना है। आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेशन में जरूर बताना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आपको और अच्छी वीडियो देखनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।